नमस्कार, मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। साथ ही अगला किस विषय पर वीडियो बनाऊं, कमेंट में जरूर बताइए। मैं हिंदी भाषा में वीडियो बनाने का एकमात्र कारण यह है कि असम के बाहर के लोग भी इस जानकारी को प्राप्त करें। आइए शुरू करें। पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य असम के शिवसागर जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र है। यह अभयारण्य केवल एक पक्षी आश्रय स्थल ही नहीं है, बल्कि असम के प्राकृतिक इतिहास, सामाजिक जीवन, पर्यावरणीय संतुलन तथा विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष का एक जीवंत दस्तावेज भी है। दिहिंग नदी के बेसिन में स्थित यह क्षेत्र सदियों से प्रकृति के अपने नियमों के अनुसार विकसित होता आया है। झीलों, आर्द्रभूमियों, जलीय वनस्पतियों, मछलियों, कीट पतंगों और असंख्य प्रजातियों के पक्षियों के समन्वय ने पानीदिहिंग को एक विशिष्ट प्राकृतिक परिवेश प्रदान किया है। दिहिंग नदी असम के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। पानीदिहिंग क्षेत्र मूलतः इसी प्रकार का एक विस्तृत आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इस नदी के दोनों किनारों पर समय के साथ गाद जमाव, बाढ़ और जल के प्राकृतिक प्रवाह के कारण अनेक छोटी बड़ी झीलों और आर्द्रभूमियों का निर्माण हुआ है। वर्ष के विभिन्न समयों में यहाँ जल स्तर में परिवर्तन होता रहता है। कभी यह एक विशाल जलराशि के रूप में दिखाई देता है, तो कभी अनेक छोटी झीलों के समूह के रूप में। यही परिवर्तनशील वातावरण पक्षियों और जलीय जीवों के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलीय वनस्पतियां जैसे कमल, जलकुंभी, नरकट और सरकंडा जल की गुणवत्ता को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। साथ ही ये वनस्पतियां मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए आश्रय और भोजन का स्रोत भी हैं। इन सभी तत्वों ने मिलकर पानीदिहिंग को एक प्राकृतिक और आत्मनियंत्रित पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित कर दिया है। पानीदिहिंग क्षेत्र के इतिहास को समझने के लिए अहोमकालीन असम की प्राकृतिक व्यवस्था को ध्यान में रखना आवश्यक है। अहोम राजाओं ने नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों को केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और कृषि व्यवस्था का अभिन्न अंग माना। अनेक झीलों और जलाशयों का उपयोग बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण के लिए किया जाता था। यद्यपि पानीदिहिंग क्षेत्र किसी बड़े राजकीय परियोजना का केंद्र नहीं था, फिर भी यह एक प्राकृतिक जल भंडार के रूप में महत्वपूर्ण था। इस काल में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बसावट नहीं हुई। इसका मुख्य कारण था क्षेत्र का अधिकांश समय जलमग्न रहना। परिणामस्वरूप वृक्षों, जलीय वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना रहा। स्थानीय लोग इस क्षेत्र का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के रूप में करते थे, किंतु पूर्ण दोहन के बजाय सीमित और पारंपरिक तरीकों से। ब्रिटिश शासन के दौरान असम में चाय उद्योग का विकास, नई सड़कों और प्रशासनिक ढांचों का निर्माण हुआ। अनेक वन क्षेत्रों को काटकर चाय बागान स्थापित किए गए, किंतु पानीदिहिंग क्षेत्र इन परिवर्तनों से अपेक्षाकृत अछूता रहा। ब्रिटिश प्रशासन ने इस क्षेत्र को अधिकांशतः एक अनुपजाऊ आर्द्रभूमि के रूप में देखा। परिणामस्वरूप यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग या कृषि परियोजनाएं स्थापित नहीं की गईं। इसी काल में यूरोपीय प्रकृतिविदों और पक्षी वैज्ञानिकों ने असम की आर्द्रभूमियों में प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति पर ध्यान दिया। उनके लेखों और अभिलेखों में दिहिंग नदी के बेसिन में स्थित आर्द्रभूमियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि उस समय पानीदिहिंग नाम औपचारिक रूप से प्रचलित नहीं था, फिर भी इस क्षेत्र की पक्षी विविधता शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का विषय बनी।
समग्र रूप से देखा जाए तो पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य केवल शिवसागर जिले या असम राज्य तक सीमित एक प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण भारत की अमूल्य प्राकृतिक धरोहरों में से एक है। इसका ऐतिहासिक विकास यह दर्शाता है कि किस प्रकार यह क्षेत्र सदियों तक प्रकृति के संतुलन के साथ विकसित होता रहा और समय के साथ मानव गतिविधियों के प्रभावों का सामना करता आया। अहोम काल से लेकर ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता के बाद के आधुनिक युग तक पानीदिहिंग ने अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों को देखा है। अभयारण्य के रूप में अधिसूचना के बाद इस क्षेत्र को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को सुरक्षित रखने में सहायता मिली। हर वर्ष यहां आने वाले हजारों प्रवासी पक्षी इस अभयारण्य के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को प्रमाणित करते हैं। साथ ही यह क्षेत्र यह भी स्मरण कराता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और सतत विकास की नीतियों को एक साथ लागू किया जाए, तो पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य भविष्य में भी जैव विविधता का सुरक्षित आश्रय बना रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्राकृतिक विरासत के रूप में संरक्षित रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।